ओहो, आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। पाठ का नाम है बात और इसके जो लेखक हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। आज हम करेंगे गद्यांश नंबर 3। चलिए गद्यांश देखते हैं। तो आप गद्यांश देख सकते हैं यहाँ पर। और ये स्टार्ट हो रहा है यदि कोई ना माने तो, ठीक है। और इसका अंत है मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित ना रहने देंगे। शब्दार्थ दिए गए हैं। अगर जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे कोई कठिन शब्द लगे तो आप उसके अर्थ इस शब्दार्थ में से देख सकते हैं। अब हम प्रश्नों की ओर नज़र डाल लेते हैं। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है वह है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित बात शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ लोग वाणी रहित व अवयव रहित ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते तो दूसरे लाखों बातें करके भी अपनी बात मनवाने को तैयार रहते हैं। इस अंश में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार नहीं करते। वे ईश्वर को बिना हाथ पैर वाला अर्थात लूला लंगड़ा होकर भी गमन करने वाला एवं ग्रहण करने योग्य नहीं मानते। वे निराकार स्वरूप को मानने वाले से कहते हैं कि हमारे प्यारे ईश्वर तो करोड़ों कामदेवों की तुलना में भी अधिक सुंदर हैं तथा उनका विशिष्ट श्याम रंग सबका मन मोह लेता है। निराकार शब्द का अर्थ यहाँ पर शालिग्राम शिला से है। योगाभ्यास करने वाले कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। यदि हम आंखें बंद करके उसके दर्शन करना चाहें तो आंख के सामने एक श्याम वर्ण आता है तथा वह निराकार होता है। संस्कार के उपासक उसी को विभिन्न रंगों से सजा हुआ मानते हैं तथा कानों को सुख देने वाली उनकी मधुर बातों के आनंद से भी वंचित नहीं रहते, क्योंकि वेदों पुराणों की बातों को ईश्वर द्वारा कहे गए कथन के रूप में ही माना जाता है तथा मनीषी व विद्वान लोग उन पर बढ़ चढ़कर चर्चा करते हैं। तो ये थी हमारी व्याख्या। और अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रेम सिद्धांती लोग ईश्वर का रूप कैसा मानते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है प्रेम सिद्धांती लोग रंग रूप रहित ईश्वर को भी विभिन्न रंगों से सजा हुआ करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर रूप सहित मानते हैं तथा उनकी वाणी को कानों में अमृत घोलने वाली मानते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है प्रस्तुत गद्यांश में श्री शालिग्राम शिला के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है निराकार शब्द का अर्थ है श्री शालिग्राम शिला अर्थात श्याम वर्ण की जल द्वारा घिसी पत्थर की चिकनी बटिया जिसकी विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। शालिग्राम शिला के माध्यम से लेखक ईश्वर के सांवले रंग का परिचय देना चाहते हैं, ठीक है। यह थे हमारे पूरे 4 प्रश्न जिसमें से हमने संदर्भ किया, व्याख्या की और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, आई होगी। और अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।